देसी जमीन से उठी एक सिसकी थी, लंबे बालों में बंधी रूह की रस्सी थी। छीन लिए मोकैसिन्स, ड्रेस पहन के स्कूल वो आई, छुपी बेड के नीचे मगर खुद को ना बचा पाई। काट दी जुल्फे, काट दिया गुरूर सारा, कॉवर्ड बना दिया वो जिसे कहते थे हम वीर हमारा। रोकर उसने अपनी माँ को याद करते हुए पुकारा, कोई ना आया, बनकर रह गई एक जानवर बेचारा। एक 8-10 साल की ट्राइबल लड़की जो अब तक सिर्फ मोकैसिन्स पहनती, ब्लैंकेट ओढ़ती और लंबे बाल रखती थी, उसको जबरदस्ती ट्रेन में बिठाकर कार्लाइल इंडियन स्कूल ले आए। फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, मतलब हिमाचल नहीं, पेंसिल्वेनिया में एक बोर्डिंग स्कूल जहां नेटिव अमेरिकन बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए लाया जाता था। वहां पहुंचते ही उसे लगा ये स्कूल नहीं जेल है। सुबह 5 बजे घंटा घन करके बजा, आवाज सुनकर ही दिल में डर बैठ गया। ऊपर से शूज की थप थप, इंग्लिश की बक बक, सब एलियन जैसा लग रहा था। ऑथर कहती है मेरा दिल तो आजादी के लिए रो रहा था। फिर ब्रेकफास्ट के लिए लाइन लगी। सब इंडियन लड़कियां ड्रेस में ऐसी लग रही थी जैसे कॉन्वेंट स्कूल की स्ट्रिक्ट सिस्टर ने तैयार किया हो। ऑथर का ब्लैंकेट छीन के टाइट फ्रॉक पहना दिया और सॉफ्ट मोकैसिन्स की जगह सख्त शूज। तभी बॉयज अपोजिट डोर से आए, जिसमें ऑथर के साथ आए हुए 3 दोस्त भी काफी अनकंफर्टेबल थे। अब ड्रामा शुरू। बैल नंबर 1 बजी, सबने चेयर खींची, ऑथर ने भी खींची और उस पे बैठ गई। पूरा हॉल खड़ा है, सिर्फ एक लड़की बैठी है। वो शर्म से लाल होकर उठने लगी। तभी दूसरी बैल बजी और सब बैठ गए। ऑथर को भी दोबारा बैठना पड़ा। फिर कोई अंकल प्रेयर मटर कर रहा था, सब सर झुकाए बैठे थे। ऑथर ने सर उठाया तो एक पेल फेस आंटी उसे घूरने लगी। तीसरी बैल बजते ही सबने खाना शुरू किया। ऑथर रोने लगी क्योंकि उसे ब्रेकफास्ट सिस्टम बहुत कंफ्यूज कर रहा था। अब आता है असली क्लाइमैक्स। उसकी फ्रेंड जुडविन ने उसे बताया ये लोग हमारे बाल काटने वाले हैं। क्या? मेरी मम्मी ने तो बोला था कि उनके ट्राइब में शॉर्ट हेयर सिर्फ 2 लोग रखते हैं, जंग में हारे हुए वॉरियर्स या जिनका कोई मर गया हो, यानी मोर्नर्स। जुडविन बोली अब क्या ही करे, हम कमजोर हैं। लेकिन ऑथर भी लाइक, मैं नहीं मानूंगी, मैं लड़ूंगी। सबकी नजरों से छुपते हुए वो स्टेयर्स चढ़ के एक कमरे में घुसी। रूम में 3 व्हाइट बेड्स और डार्क ग्रीन कर्टेन्स। वो सबसे कोने वाले बेड के नीचे घुस के स्टैचू बन गई। काफी देर तक ये छुपी रही, सब उसे ढूंढ रहे थे। इवन उसकी फ्रेंड जुडविन भी, लेकिन वो नहीं बोली। फिर आवाजें तेज होने लगी, लोग कमरे में आए, लाइट ऑन की, कर्टेन उठाया, ट्रंक के पीछे देखा, अलमारी भी खोली और फाइनली किसी ने बेड के नीचे झांकी लिया। पकड़ी गई, ऑथर को खींच के निकाला गया। वो चिल्लाई, स्क्रैच किया, हाथ पैर भी मारे, फिर भी जोर जबरदस्ती करके उसे नीचे लाके चेयर पर बांध दिया। ऑथर को कोल्ड सीजर्स नेक पे फील हुए। एक बाल की लड़ी जमीन पर गिरी, फिर दूसरी, और उस मोमेंट वो टूट गई। कहती है तब से लेकर अब तक मैं कितनी भी इंसल्ट सह लूं, लेकिन बाल काटना सबसे बुरा इंसिडेंट था। मैं अपनी ही नजरों में कॉवर्ड बन गई। मैं रोई, मम्मी को पुकारा, पर कोई नहीं आया। मैं बस एक छोटा जानवर बनकर रह गई जिसे जानवर चराने वाला हंकार रहा हो। मीन्स वो खुद को मजबूर जानवर जैसा फील कर रही थी। आओ दोस्तों, अब चैप्टर की थीम को समझते हैं। इमेजिन तुम्हारी शान वाली जुल्फे एक जादुई तलवार से काट दी जाए, सिर्फ इसीलिए कि तुम सिविलाइज्ड नहीं हो। गुस्सा आएगा ना? ये कहानी दिखाती है कल्चर छीनने का दर्द। भाई मुझे तो अपने बालों से बहुत प्यार है। आओ मिलते हैं जिट कला सा से, एक छोटी सी नेटिव लड़की जिसकी लंबी जुल्फे उसकी जान थी। स्कूल बेल से डरी, ब्रेकफास्ट रूल से घबराई और बाल काटने पे फुल WWE फाइट। सीजर ने उसके बाल के साथ उसकी सोल भी काट दी। दोस्तों ये है चैप्टर की समरी, या फिर इसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, ये नोट्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। चैप्टर खत्म। इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में।